तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी ग्रुप की जेपी पावर लिमिटेड कंपनी और जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे जेपी पावर की, और इसके लिए दोस्तों एक शानदार खुशखबरी का अपडेट आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी में कल के दिन में कुछ गैप अप ओपनिंग के साथ साथ कुछ अपर ट्रेंड का माहौल मिल सकते हैं। लेकिन जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है, इसके दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ रहे हैं। एक तो एनसीएलटी की तरफ से आ रहा है और दूसरा दोस्तों कंपनी ने अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट निकाल कर दे दिए हैं। तो दोस्तों इन पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। पिछले कारोबार दिन में आप देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 17 रुपए का सबसे निचला लेवल टच किया, और उसके बाद कंपनी में रिकवरी के चांसेज है, और यहां से दोस्तों कंपनी में एम ऑर्डर भी पॉजिटिव बनते दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी में गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ये कंपनी 2-4-5% के अपर ट्रेंड आपको बनाते दिखाई दे सकती है। पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो 8% की गिरावट है, लेकिन एक महीने से आप देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया, फिर उसके बाद गिरावट हुई है। लेकिन यह सिलसिला आप देखेंगे तो लगभग आपको 6 महीने से लगातार चलता दिखाई दे रहा है। कंपनी 17 रुपए पर जाती है, 20 रुपए से नीचे आ जाती है, तो दोस्तों वही सिलसिला बरकरार है। लेकिन यह तब तक दोस्तों ऐसा चलेगा जब तक इसे जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी का कुछ मसला हल नहीं हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर कब तक होता है, और उसके बाद दोस्तों ये कंपनी बहुत ही जल्द रिकवरी भी आपको करते दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों मैं हर दिन ही इस कंपनी पर रिकवरी का अपडेट देता हूं, लेकिन अभी तक इस कंपनी ने इस वाले ब्रेकआउट नहीं किया है। और दोस्तों हर बार कमेंट आते हैं कि ये रिकवरी पर ही हर बार अपडेट देते हैं, लेकिन कुछ मामला तो यहाँ पर बन ही रहा है, मतलब कि यहाँ पर अप ट्रेंड तो कंपनी में नहीं चल रहा है। तो दोस्तों कंपनी को आप यहाँ पर पहचाने कि कंपनी क्या कारोबार करती है और किस फील्ड में करती है और कैसा इस कंपनी का फंडामेंटल है। तो कंपनी दोस्तों आपको भी पता है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और साथ में दोस्तों थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर अचीव करती है, और साथ में कोल माइन वगैरह, सीमेंट ग्राइंडिंग और सैंड माइनिंग है इस कंपनी के पास, जिनकी वजह से कंपनी फ्यूचर में दोस्तों एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकती है, और इसी वजह से कंपनी के फंडामेंटल लगातार बहुत ही अच्छे बनते जा रहे हैं। तो कंपनी ने 32,000 करोड़ का कर्जा चुका दिया है, सबसे बड़ी बात यह है, और कंपनी बहुत ही जल्द अपने 80% प्रिविलेज दिए शेयर छुड़वा लेगी, जब यह कंपनी पूरी तरह से यहां पर कैश से बाहर हो जाएगी, मतलब कि कंपनी डेप्थ फिर हो जाएगी। लेकिन कंपनी पर देख सकते हैं रिजल्ट्स अभी पॉजिटिव बनने चालू चुके हैं, जो सबसे अच्छी बात इस कंपनी की निकल कर आ रही है। तो यहां पर दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, सिर्फ इस कंपनी के कारोबार के ऊपर तो कंपनी को इस प्रकार से पहचाना जाता है। तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल और कारोबार के ऊपर देखें तो कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस करती आपको दिखाई दे जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं केएसईबी ने मांग को पूरा करने के लिए जल विद्युत पर ध्यान केंद्रित किया है। और 14 तारीख का देख सकते हैं अपडेट आ रहा है केरल की तरफ से। केरल राज्य विद्युत बोर्ड राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए जल विद्युत उत्पादन का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और इस रणनीति कदम का उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन बढ़ावा और केरल की बढ़ती बिजली उत्पादन खपत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। तो देखा जाए तो दोस्तों अब जल विद्युत उत्पादन से यहां पर केरल में बहुत ही बड़ा स्कोप आएगा, और कई परियोजना निकाली जाएंगी। जल विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को यहां पर एक अक्षय समाधान प्रदान करना है, और जो आने वाले टाइम पर बहुत ही बड़ा विस्तार करेगा, और इसमें नई जल विद्युत परियोजनाएं देख सकते हैं अब जोड़ी जाएंगी। निवेश करके और मौजूदा सुविधाओं पर यहां पर कई बोलियां लगाई जाएंगी, जैसे कि टेंडर वगैरह, बिड्स वगैरह निकाले जाएंगे जल विद्युत परियोजनाओं के। तो उनमें दोस्तों जेपी पावर आप समझ सकते हैं कि जेपी पावर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ही कारोबार करता है, और ऐसे में दोस्तों इसको टेंडर मिलने की पूरी संभावना हो सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों इन्हीं वाले अपडेट की वजह से जेपी पावर लिमिटेड कंपनी आने वाले दिनों में एक बड़ा स्कोप खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों पिछले कारोबार के दिनों पर बात की जाए तो कंपनी ने लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बनाया, और इनमें से लगभग 44% का डील ट्रेड हुआ है, जो काफी शानदार पोजीशन है। लेकिन दोस्तों कंपनी के एम ऑर्डर यहां पर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाय क्वांटिटी की तरफ ही एम ऑर्डर है, जो दोस्तों यहां पर टेक्निकल एरर की वजह से यहां पर शो नहीं कर रहे हैं। तो कल के दिन में दोस्तों एम ऑर्डर की वजह से कंपनी में एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो कंपनी को एएसएम में जीएसएम से बाहर कर दिया गया है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। लेकिन कंपनी के दोस्तों अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड भी कभी भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी में इतना ज्यादा हलचल नहीं है, और इसकी वजह से भी एक्शन लेगा और कंपनी को 10% या फिर 20% के अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड पर फिक्स कर देगा। कंपनी के अपडेट देख सकते हैं अनाउंसमेंट के फोल्डर में कुछ नहीं आया है, जो आपके साथ यहां पर डिस्कस किया जाए। और वहीं दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी की कंप्लीटली म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आ चुकी है, और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात रही कि अब की बार 6 म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में एंट्री मारी है, और 0 ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों इसमें बिल्कुल भी सेलिंग प्रेशर नहीं बढ़ा है। तो ग्राफिकली पैटर्न से यहां पर चले तो देख सकते हैं कंपनी का अब की बार बहुत ही बड़ा माहौल यहां पर क्रिएट हो चुका है, और इसमें लगभग 16 करोड़ और 26 लाख के आसपास शेयर होल्ड हो चुके हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन अब की बार कितना इंगेजमेंट हुआ है ये भी देख सकते हैं, लगभग यहां पर 3 करोड़ और 40 लाख के आसपास
आसपास देख सकते हैं आपकी बार होल्डिंग बढ़ी है, जो काफी शानदार बढ़ी, लेकिन पिछली बार से थोड़ा डाउन यहाँ पर आपकी बार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इनकी हुई है। लेकिन दोस्तों कंपनी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो होल्ड किया है वो यहाँ पर क्या है, इसमें सैमको फंड ने किया है और इसने लगभग 1 करोड़ और 80 लाख से भी ज्यादा देख सकते हैं शेयर आपकी बार होल्ड कर लिए हैं। तो ये कंप्लीटली डाटा है, देख सकते हैं यहाँ पर सैमको ने बहुत ही बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है 208%। उसके बाद कोटेक ने देख सकते हैं 26%, मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे तो 6% होल्डिंग किया है, लेकिन ये सबसे पहले होल्डर्स थे। और दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें ये अब यहाँ पर रख चुका है 87 लाख के आसपास की होल्डिंग। लेकिन दोस्तों अब इससे भी ज्यादा देख सकते हैं यहाँ पर सैमको के पास होल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों बंधन बैंक ने देख सकते हैं यहाँ पर आपकी बार बढ़िया एंट्री मारी है और इसने यहाँ पर 28% और 100% होल्ड किया है। तो देखा जाए तो दोस्तों अब इस कंपनी में जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार इस कंपनी पर बुलिश हो रहे हैं और इन्हीं के डाटा को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में कैसा प्रोग्रेस अब कर सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का ये वाला पैटर्न बहुत ही अच्छा बना था पिछले कुछ टाइम पहले और कंपनी आप देख सकते हैं मात्र 5-6 रुपए से सीधा ही 24 रुपए पर चली गई। लेकिन ये ट्रेंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। लेकिन जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है उसकी वजह से कंपनी अब उलझ चुकी है और उसकी नीलामी प्रक्रिया की वजह से देख सकते हैं कितनी गिरावट है। लेकिन कुछ रिकवरी के बाद अब यह इस फील्ड में कारोबार कर रही है। तो जैसे ही जेपी एसोसिएट का मामला शांत होगा तो ये कंपनी एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखा भी सकती है। लेकिन अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी की ट्रेडिंग बंद है जो मंडे टू मंडे यहाँ पर स्टार्ट होती है। लेकिन कंपनी के दोस्तों अगर यहाँ पर आप बात करते हैं इस कंपनी की एक सबसे बड़ी खबर के बारे में और उसके बाद इस कंपनी के 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे। जेएएल मतलब कि जेपी एसोसिएट ने एनसीएलटी की अंतरिम राहत मांगी है। मतलब कि उन्होंने दोस्तों देख सकते हैं इलाहाबाद पीठ की जो एनसीएलटी यहाँ पर ब्रांच है उससे यहाँ पर दरवाजा खटखटाया और कहा कि हमारी यहाँ पर जो नीलामी प्रक्रिया चल रही है उसको यहाँ पर स्थगित किया जाए क्योंकि ये अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जारी हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर जो आईसीआई ब्रांच है उसने इस कंपनी पर बहुत ही बड़े एलिगेशन लगा रखा है जिसकी वजह से कंपनी को बैंकरप्ट कर गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के जो ऊपर एनसीएलटी का यहाँ पर अपडेट चल रहा है उन्होंने देख सकते हैं फिर से इसको खारिज कर दिया और उसके बाद दोस्तों इस कंपनी का मामला फिर से यहाँ पर गड़बड़ गया है। तो अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के बीएसई के प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर दोस्तों 2 अपडेट हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कंपनी की ट्रेडिंग बंद है और आईआरपी मतलब कि इंसॉल्वेंसी इस कंपनी की प्रक्रिया चल रही है स्टेज फर्स्ट पर और बहुत ही ज्यादा इस कंपनी को नीलाम भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कंपनी के 2 ऑफिशियल अपडेट आए हुए हैं। तो पहला यहाँ वाला और 2 जो यहाँ पर लास्ट का है ये तो दोस्तों सेम है, लेकिन जो ये तीसरा वाला बीच का है ये दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले इसी पर बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस कंपनी के मेन एनसीएलटी के अपडेट पर जांच करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कल देर रात को इस कंपनी ने अपने रिजल्ट निकाल कर दिए 14 तारीख को और इसमें दोस्तों पूरा अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 6:30 बजे के आसपास इस कंपनी की मीटिंग कंप्लीट हुई थी और उसके बाद यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट आए थे। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट है, लेकिन हम कंसोलिडेटेड पर यहाँ पर ध्यान देंगे। वही दोस्तों इस कंपनी के मेन रिजल्ट से माने जाते हैं हर कंपनी के ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का ये रिजल्ट है और इसमें यहाँ पर पूरा जो फिगर है वो लाख के फिगर में आपको मिल रहा है और यहाँ पर ये कंसोलिडेटेड है और ईयरली बेसिस पर तो दोस्तों यहाँ से यहाँ मिलेगा मतलब कि जून से जून, लेकिन ये क्वार्टरली है मार्च का अपडेट और मतलब कि क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये रिजल्ट है कंपनी का और इसमें टोटल इनकम अब की बार 1770 करोड़ के आसपास अब की बार कंपनी को हुई है। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर मार्च का अपडेट था उसमें 1775 करोड़ और ईयरली बेसिस पर 1500 करोड़ की है। तो दोस्तों यहाँ पर ईयरली बेसिस पर तो कंपनी का शानदार यहाँ पर इनकम हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर कुछ यहाँ पर देख सकते हैं डाउन हुआ है। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस मतलब कि कंपनी ने कितना खर्चा वगैरह किया है वो आप देख सकते हैं। 1898 करोड़ का कंपनी ने अब की बार खर्चा किया है और ईयरली बेसिस पर 1600 करोड़ का था। लेकिन पिछली बार इसने और भी ज्यादा देख सकते हैं यहाँ पर खर्चा किया था जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का खर्चा क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर आपको बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अब मेन बात आती है कंपनी के कितने प्रॉफिट और कितने लॉस यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का दोस्तों ये लास्ट निचोड़ है कि कंपनी ने कितना यहाँ पर आपको रिजल्ट यहाँ पर निकाल कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने 1024 करोड़ का अब की बार कंपनी ने नेगेटिव में रिजल्ट निकाल कर दिया, मतलब कि घाटा दे दिया है। लॉस का आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पर कॉलम्स लगे हुए हैं और इसी प्रकार देख सकते हैं पिछली बार भी लगे हुए थे। मतलब कि कंपनी पिछले 3 क्वार्टरली से लगातार यहाँ पर आपको घाटा ही दिखा रही है। 1024 करोड़ का घाटा दिया है, उससे पहले कंपनी ने लगभग 180 करोड़ का ही घाटा दिया था। लेकिन अब की बार आप देखेंगे कंपनी ने बहुत ही बड़ा घाटा यहाँ पर निकाल कर दिया। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी यहाँ पर बुलिश तो कतई नहीं होगी क्योंकि कंपनी अब नीलामी प्रक्रिया से इस टाइम गुजर रही है।
तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं पहला वाला है। और इसमें आप देख सकते हैं जो एनसीएलटी की प्रक्रिया यहाँ पर कंपनी पर चल रही है उसका ही देख सकते हैं अपडेट है। और कंपनी में कह दिया गया है कि कंपनी ने यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को फिर से यहाँ पर बढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। और बहुत ही जल्द इस कंपनी का दोस्तों देख सकते हैं नीलामी प्रक्रिया चलने वाला है। तो देख सकते हैं ये पूरा अपडेट है एनसीएलटी का, जिसमें 16 पेज वगैरह यहाँ पर अपडेट किए गए हैं। और जो यहाँ पर दोस्तों लास्ट का नोटिफिकेशन है, इसमें यहाँ पर कंपनी ने डिक्लेरेशन कर दिया है, वो भी यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट का। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी 30 जून 2024 तक के जो रिजल्ट दिए हैं उनका देख सकते हैं सर्टिफिकेट दे दिया है। और कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि ये कंपनी के रिजल्ट वगैरह निकल कर आए हैं। और दास गुप्ता एसोसिएट है, इन्होंने देख सकते हैं इस कंपनी के रिजल्ट निकाल कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी के 3 ऑफिशियल अपडेट आए थे जो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए गए हैं। लेकिन जो भी दोस्तों इन दोनों कंपनियों जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में दोस्तों सेल बाय इनरोल करता है, तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय इनरोल कर सकते हैं।